हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस लेक्चर ऑफ टैली प्राइम कोर्स। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिकल थर्ड जो हमने सॉल्व किया था और जिसकी जर्नल एंट्री की थी वो हम टैली में आज करने जा रहे हैं। उसका आपको ट्रांजैक्शन एंट्री करना है टैली में। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले टैली में क्या करना है, प्रैक्टिकल नंबर थर्ड की जो जर्नल एंट्री इधर लिखी है मैंने, ठीक है। अब मैंने आपको भी बोला था प्रैक्टिस करने, आपने की होगी। तो इधर जो डेबिट मतलब जो अकाउंट आपने डेबिट में डाला है, जो अकाउंट आपने क्रेडिट में डाला है, ये जितने भी अकाउंट्स आपने जर्नल एंट्री करते वक्त आप जितने भी अकाउंट्स बनाते हो उसी का हम उधर लेजर बनाएंगे, तभी हम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे टैली में, ठीक है। टैली में कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको उसमें लगने वाले अकाउंट्स का लेजर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। उसमें लगने वाले जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसके लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। आज हम लेजर करना सीखेंगे और लेजर करके इसकी एंट्री आपको कैसे करनी है वो सीखेंगे, ठीक है। चलते हैं, लेजर पहले क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम पहला टैली का लेक्चर कवर किए, तो उस लेक्चर में हम कहाँ तक देखे थे, हम क्रिएट ऑप्शन पे गए थे और वहाँ पे हमने ग्रुप क्रिएट करना सीखा था। ग्रुप ऑलरेडी 28 ग्रुप पहले से बने रहते हैं टैली में। अगर हमें लगता है कोई और एक्स्ट्रा अगर ग्रुप लग रहे हैं तो आप क्रिएट कैसे करोगे, मैंने आपको सिखाया। अभी हम लेजर सीखने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने जर्नल एंट्री सीखी, अकाउंट्स के इतने सारे लेक्चर हमने किए। क्यों? क्योंकि हम लेजर क्रिएट कर पाए अकाउंट्स के, ठीक है। तो आपको जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन है उसमें जो अकाउंट्स आप बनाते हो जर्नल एंट्री के वक्त, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट वाला, विदाउट लेजर आप नहीं कर पाओगे ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो चलते हैं, इधर आप देखोगे लेजर का जब आप टैब ओपन करोगे तो ऐसा दिखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो आप, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 50,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से, तो उसकी एंट्री हमने कल देखी थी कैसे हुई। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस में कैश आया तो कैपिटल अकाउंट में उसकी एंट्री होती है। तो पहले बात तो हमें इसकी अगर टैली में एंट्री करनी है तो इन दोनों अकाउंट्स की क्या बनानी पड़ेगी, लेजर बनानी पड़ेगी। तो अब कैश अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं टैली में। जैसे टैली में 28 ग्रुप पहले से बने हुए रहते हैं, वैसे लेजर में दो चीज की लेजर ऑलरेडी बनी रहती है। एक तो है कैश की लेजर और दूसरी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो लेजर रहता है। दो लेजर ऑलरेडी बने रहते हैं। तो आपको तो कैश का बनाना नहीं है लेजर, आपको क्या करना है, बैक जाना है और अल्टर में जाना है। अल्टर में जाके आप कैश का जो पहले से बना हुआ अकाउंट है लेजर का, लेजर में वो जाके देखो, ये ऑलरेडी बने हुए, ये मैंने पहले ही बनाया है। इसमें ऑलरेडी क्या बना रहता है, कैश अकाउंट और ये प्रॉफिट एंड लॉस बना रहता है, ठीक है। बाकी का मैंने बनाया था। तो आपको कैश का इधर जाना है और इधर एंटर करते हुए इधर बस वैल्यू पुट कर देनी है। आप जर्नल एंट्री जाओ और देखो, उधर 50,000 था, इधर आपको 50,000 पुट कर देना है, एंटर करना है। डेबिट ही होगा, एंटर, एक्सेप्ट करना है और फिर बैक जाना है। दूसरा कौन से अकाउंट का लेजर बनाना था, फिर से क्रिएट में जाएंगे, लेजर बनाना है इसलिए लेजर पे क्लिक करेंगे। और क्या चीज का बनाना था, कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना था, ठीक है। तो किसका कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना है, किसका कैपिटल अकाउंट था, जो ओनर होगा उसी के नाम पे कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो पहले आप ये देखो ओनर का नाम क्या था, मिस्टर राज था। ऐसे हम इसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, मिस्टर राज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में कौन कैपिटल दे रहा है, ओनर ही कैपिटल देता है फर्स्ट टाइम पे। तो टैली में जाएंगे और मिस्टर राज कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाएंगे, ठीक है। मिस्टर राज कैपिटल अकाउंट किस ग्रुप के अंडर आएंगे, मैंने आपको पहले बताया, जो हम ग्रुप क्रिएट करते हैं उसका काम क्या है, जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है बहुत सारा ग्रुप लेजर में, उसका काम क्या है, लेजर को डिवाइड करना। लेजर बहुत सारे होते हैं, वो सारे लेजर कौन से और ग्रुप लिमिटेड होते हैं, तो सारे ग्रुप में से कौन से ग्रुप में जाएगा, ठीक है। तो मिस्टर कैपिटल अकाउंट कौन से ग्रुप के अंडर आएगा, तो आएगा कैपिटल। आप इधर करोगे कैपिटल अकाउंट, देखो आ गया। लिस्ट ऑफ ग्रुप आप इधर देख सकते हो, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप इसीलिए हम क्रिएट करते हैं, वो लेजर को डिवाइड करता है। तो कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट आएगा, एंटर। इतना एंटर करने से अच्छा है आप कंट्रोल+A बटन क्लिक कर दो, सेव हो जाता है, ठीक है। तो हमने कैपिटल का अकाउंट बना लिया है, ओनर के कैपिटल का अकाउंट हमने बना लिया है। तो स्टूडेंट मैं क्या सोच रही हूँ कि जितने भी टाइप्स के ग्रुप हैं टैली में जो पहले से बने हुए हैं, उसके लिए मैं एक लेक्चर ले लेती हूँ और सारे ग्रुप्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, सारे ग्रुप्स का काम क्या होता है और कौन कौन से टाइप के लेजर उस ग्रुप के अंदर आते हैं। तो इसके बाद मैं उसी का लेक्चर पहले बना देती हूँ, ताकि अगर आगे हम टैली में ही लेजर बनाने वाले हैं
है तो आपको ग्रुप का अच्छे से नॉलेज हो ताकि आप ट्रांजैक्शन अच्छे से कर पाओ और लेजर की पोस्टिंग अच्छे से कर पाओ। तो हमने फर्स्ट एंट्री के 2 अकाउंट जो थे उसको हमने लेजर में एंट्री कर दी है। अब दूसरा देखते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉरी, परचेस गुड्स फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट 20,000, उसकी एंट्री जर्नल एंट्री हमने कल की थी। क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। ठीक है, 2 अकाउंट्स है तो दोनों अकाउंट्स का क्या करना पड़ेगा, हमें एंट्री करनी पड़ेगी लेजर में। टैली में जाना है, लेजर खोलना है और उधर इन दोनों की एंट्री करनी है। ऐसे ही आपको जितने भी इधर ट्रांजैक्शन की जो आपने जर्नल एंट्री करके रखी है तो उसमें जो अकाउंट्स बने हुए हैं उसको आपको लेजर में जाना है और उसकी एंट्री करनी है। लेकिन आपको पता रहना चाहिए अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश अकाउंट किसके अंडर जाएगा। इसके लिए आपको ग्रुप्स की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपको अगर ग्रुप्स पता रहेगा तभी तो आपको पता रहेगा कि कौन सा लेजर कौन सा ग्रुप के अंडर जाएगा। तो अगला लेक्चर में इसी पे बनाऊंगी। पहले आज हम देखते हैं अब हम क्या बनाएंगे, परचेस अकाउंट और रमेश का अकाउंट। क्रिएट पे जाना है आपको, लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो हम पहले क्या परचेस का बनाएंगे और राकेश का बनाएंगे। PURCHAS, परचेस, कैपिटल ए ही हमेशा डालना है, कैपिटल अकाउंट। परचेस अकाउंट किसके अंडर आएगा, परचेस अकाउंट के अंदर। ठीक है, परचेस अकाउंट का जो ग्रुप है उसी के अंडर परचेस अकाउंट आता है। आपको ये याद रखना है, टैली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कौन सा लेजर कौन से ग्रुप के अंडर आएगा। तो एंटर करना है आपको, फिर आपको कंट्रोल ए कर दोगे, बन गया। ठीक है, अब हम रमेश का अकाउंट बनाएंगे। तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि रमेश क्या है, रमेश से हम चीजें परचेस कर रहे हैं और वो भी क्रेडिट पे परचेस कर रहे हैं। तो रमेश हमारे लिए क्या हो गया, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि सन्ड्री डेटर क्या होता है और सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है। अगर हम किसी से चीजें उधार खरीदते हैं, ठीक है, तो वो इंसान हमारे लिए क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा। तो रमेश अकाउंट किस ग्रुप के अंडर आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएगा। ठीक है, तो आपको इधर सर्च करना है सन्ड्री क्रेडिटर, आप देखोगे SUN डालोगे तो आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। रमेश अकाउंट किसके अंडर आएगा, सन्ड्री क्रेडिट के अंडर आएगा। ये सन्ड्री क्रेडिटर क्या है, ये ग्रुप्स हैं जो टैली में ऑलरेडी क्रिएटेड रहते हैं। कंट्रोल ए करोगे, सेव हो गया। अब हम जाएंगे, अब हम वापस जाएंगे पावर पॉइंट में और देखेंगे थर्ड की एंट्री क्या है। थर्ड एंट्री का 2 अकाउंट है, कैश अकाउंट और सेल अकाउंट। कैश अकाउंट पहले से बना रहता है, हमने वैल्यू जाके पुट कर दिया है। आपको शुरू में सिर्फ जो हमारे बिजनेस में आया है जो ओनर ने दिया है उसी को पुट करना है, बाद में जो बाकी के वैल्यू पुट नहीं करना है। जैसे आपने कैपिटल अकाउंट बनाया तो उसके नीचे जाके 50,000 डाल देना है, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, कैश अकाउंट का ही वैल्यू पुट करते हैं अल्टर में जाके, बाकी सबके नाम का आपको सिर्फ लेजर बनाना है, उसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है। ठीक है, तो कैश अकाउंट पहले ही हमने बना दिया था, मतलब ऑलरेडी क्रिएटेड है। कैश का तो बनेगा नहीं, सेल अकाउंट बनेगा। सेल अकाउंट बनेगा, हम किसी को सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट। सेल अकाउंट हम जाएंगे टैली में और सेल अकाउंट का एंट्री मारेंगे। सेल अकाउंट किसके अंडर आएगा, सेल अकाउंट के अंदर ही आएगा। कंट्रोल ए कर देना है। और कैश अकाउंट तो पहले से बना हुआ था, तो हम जाते हैं और उसके नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है उसमें 2 अकाउंट्स है, रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। दोनों अकाउंट्स को लेजर में हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, पहले लेजर में पोस्टिंग करेंगे, इसको लेजर में पोस्टिंग करना कहते हैं। ठीक है, उस नाम से हम लेजर में अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और वो किस ग्रुप के अंडर जाएगा वो बस लिखेंगे। ठीक है, उसके अमाउंट्स हम नहीं डालेंगे। तो आपको हर जर्नल एंट्री की आप जो अकाउंट्स रहते हैं डेबिट और क्रेडिट में उस लेजर में एंट्री करनी है। ठीक है, तो चलते हैं, रेंट अकाउंट बनाएंगे और कैश का तो ऑलरेडी बना हुआ है, इधर भी कैश है। रेंट अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और देखते हैं वो किसके अंडर जाता है। ठीक है, रेंट अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट। तो चलते हैं टैली में और यहाँ पे किसका बनाएंगे, रेंट अकाउंट और फर्नीचर। तो आप मेरे को बताओ रेंट अकाउंट क्या किस ग्रुप के अंडर जाएगा, ये बताओ आप। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे। रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, खर्चा है। ठीक है, तो वो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। अब बोलोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों, क्योंकि रेंट से कोई रिलेशन नहीं है प्रोडक्ट प्रोडक्शन का। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
ये मैंने जब टर्म सिखा रही थी तो मैंने आपको सिखाया था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। कंट्रोल ए कर दोगे सेव हो जाएगा। फिर फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो आपको बताना है फर्नीचर अकाउंट किस ग्रुप के अंडर आएगा, ठीक है। थोड़ा सोचो और बताओ आप मेरे को, फर्नीचर अकाउंट किस ग्रुप के अंडर आएगा। फर्नीचर ऐसा चीज है जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है, तो रियल अकाउंट के अंदर आएगा। हमारे लिए क्या है, वो एसेट है। बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट जो बहुत दिनों तक चले, एक बार खरीद लिया तो चलते ही रहता है। ग्रुप्स बहुत अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ग्रुप से रिलेटेड कितने प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, कितने और उसमें कौन कौन से लेजर आते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट फिक्स एसेट के अंदर आ गया। नेक्स्ट करेंगे एंटर, कंट्रोल ए, बन गया। अब बैक जाएंगे। हमने जितने भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री की थी उसके अकाउंट्स को हमने लेजर में पोस्टिंग कर दी है। अब हम चलते हैं एंट्री करने, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से एंट्री होता है, ठीक है। बिजनेस के ट्रांजैक्शन की एंट्री यहाँ से होती है। ट्रांजैक्शन के सेक्शन में आप जाओगे, वाउचर मिलेगा, यहाँ से होती है, ठीक है। तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखने मिलेगा, वाउचर का ऐसा इंटरफेस है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था, फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। और आज हम बेसिकली वो जो 5 ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री करेंगे। बाद में नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि ये जितने भी टाइप्स के वाउचर्स हैं, कॉन्ट्रा वाउचर्स क्या है, पेमेंट्स, रिसिप्ट, जर्नल, सेल, परचेस, ये सारे वाउचर्स बेसिकली क्या है, नाम के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि परचेस की एंट्री आपको करनी है तो F9 क्लिक करना है, फिर ओपन हो जाएगा, उसमें जाके एंट्री करनी है। तो इसकी बहुत ज्यादा हम डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी 5 एंट्री बेसिकली आप देख सकते हो जिससे आप फैमिलियर हो जाओगे ये वाउचर का जो इंटरफेस है उससे। और इसके बाद हम बाद के जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, आने वाले लेक्चर में हम सारे वाउचर्स को डिटेल में देखेंगे और सबकी एंट्री करेंगे, ठीक है। आपको लेजर बनाने आज आ गया है तो अब हम डायरेक्ट जाएंगे एंट्री करने पे। तो फर्स्ट क्या था पावर पॉइंट में, फर्स्ट है कमिंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से, तो उसकी जर्नल एंट्री आप एक बार देख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हम टैली में जाएंगे और उसकी एंट्री करेंगे। तो हमने बिजनेस शुरू किया है, ठीक है। तो बिजनेस जब हम शुरू करते हैं, जो फर्स्ट बार कैपिटल में जो भी आता है वो वाउचर नंबर 7 में, हम जर्नल वाउचर F7 में है। तो आप कीबोर्ड के ऊपर देख सकते हो F7 F8 ऐसा फंक्शन की है। 7 क्लिक करोगे, इधर देख सकते हो, इधर जर्नल की वाउचर्स खुल गई है, ठीक है। आपको यहाँ से देखने मिलेगा जर्नल की वाउचर खुल गई है। अगर आपको ऐसा बाय और बाय इधर लिखा हुआ देखने मिल रहा है तो आपको नॉर्मली क्या करना है, F12 क्लिक करना है, इधर नो है, इधर S कर देना है, क्लिक करके कंट्रोल ए। अब इधर देख सकते हो डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में आ चुका है। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, इधर कैश अकाउंट आपको करना है। क्या आ रहा है, कैश अकाउंट। और कितना आ रहा है, 50,000। एंटर करना है, CR, इधर राज कैपिटल अकाउंट चूज करेंगे। क्रेडिट में क्या था, राज कैपिटल अकाउंट था। आप इधर नरेशन लिख सकते हो, जैसे मैं अभी लिख देती हूँ, बीइंग कमिंग, ठीक है। एंटर मारूंगी, एस कर देना। तो हमने फर्स्ट एंट्री कर ली है। अब हम जाएंगे और देखेंगे सेकेंड एंट्री क्या है, सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, उसकी जर्नल एंट्री हमने कैसे की है। तो हम आ गए हैं पावर पॉइंट पे। आपको पहले फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पढ़ना है, परचेस गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट वर्थ 20,000। 20,000 से हमने क्रेडिट पे परचेस किया है राजेश से, तो इसकी एंट्री हमने पहले ही देख चुकी हूँ, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया है इसकी जर्नल एंट्री। परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, ठीक है। तो इसको जाना है और परचेस कर रहे हैं इसलिए परचेस वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है, टैली में। तो टैली में चलते हैं, परचेस अकाउंट, टैली में आ गए। तो इधर परचेस अकाउंट के लिए कौन सा वाउचर है, परचेस अकाउंट के लिए F9 है। अगर यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है दो चीजें, जब अगर आप कैश से परचेस कर रहे होते हैं, कैश से अगर आप कोई चीज परचेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिसिप्ट मिलेगा। F6 में उसका एंट्री करना था, लेकिन इधर क्रेडिट परचेस हो रहा है, ठीक है, उधारी पे, तो इधर F9 पे जाके इसकी एंट्री होगी परचेस में। अगर आपको ऐसा व्यू आ रहा है तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल H, ठीक है, और फिर इधर जाके आपको एज अ वॉचर सेट करना है, उसके बाद एंट्री करनी है। तो क्रेडिट में क्या था, क्रेडिट में रमेश था, ठीक है। रमेश से हमने क्या परचेस किया है, गुड्स परचेस किए हैं, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है इसलिए परचेस अकाउंट ही आएगा, ठीक है। कितने का, 20,000 का हमने किया है, 20,000
एंटर मारेंगे, न्यू रेफरेंस, यस। F9 का जो वॉचर्स है उस पर आप फर्स्ट एंट्री कर रहे हो, ठीक है, एंटर कर दोगे। न्यू रेफरेंस नंबर यही है कि आपका F9 में फर्स्ट एंट्री है इसकी, ठीक है, मतलब उधारी, फर्स्ट उधारी है, परचेस जो आप कर रहे हो। यहाँ पे आपने परचेस किया है तो परचेस का वॉचर देखो शो हो जा रहा है अपने आप ही, आपने क्या क्या परचेस किया है, ठीक है। परचेस में अगर बहुत सारे लिस्ट है तो इधर डालने से अच्छा है कि आप इधर बहुत सारे डाल दो, ठीक है। तो अभी तो एंट्री में कुछ दिया नहीं है, सीधा गुड्स दिया है, तो गुड्स में हमें नहीं पता कि उसने क्या चीज खरीदा है, ठीक है, इसलिए परचेस अकाउंट हम डालते हैं। आप एंटर करोगे, आप यहाँ पे नरेशन लिख देना, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, मैं लिख देती हूँ। एंटर मारोगे आप, यस कर देना, सेव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शन है वो क्या है, और उसकी जर्नल एंट्री देखेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश कैश 10,000, तो हमने 10,000 में सुरेश को सोल्ड किया है, तो उसकी एंट्री क्या है। थर्ड एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है, तो सेल, हम कोई चीज सेल कर रहे हैं तो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, सेल अकाउंट में होगी, सेल वॉचर्स में होगी, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, अब हम जाएंगे टैली में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यहाँ पे एंट्री मारेंगे। आप इधर से देखना कि फंक्शन की 8 है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सारे फंक्शन की लर्न करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे फिर से Ctrl+H करना है और ऐसा वॉचर चूज कर लेना है। तो हम सेल कर रहे हैं तो सेल हमेशा क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट होगा, क्योंकि सेल क्रेडिट हो रहा है तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा। कितने में आपको, मैं भी अमाउंट तो 10,000 इधर आपको डाल देना है। अब क्रेडिट में क्या डालना है, सेल डालना है, वैसे आपको उधर लिस्ट आ जाता है आपने क्या सेल किया लिस्ट डालने को, ठीक है। नरेशन डाल देना है और आपको एंटर कर देना है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, हमने रूम रेंट पेड किया है, ठीक है, रूम रेंट पेड किया है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और जर्नल एंट्री है इसकी, ठीक है। तो उधर हम अब जाएंगे, इसकी एंट्री करेंगे। रेंट अकाउंट हम पेड कर रहे हैं, अगर हम पैसा पेड कर रहे हैं तो किस वॉचर में इसकी एंट्री होगी, पेमेंट वॉचर में, ठीक है। हम चलते हैं पेमेंट वॉचर में, मतलब टैली में चलते हैं, फिर पेमेंट वॉचर में जाके उसकी एंट्री करेंगे। पेमेंट वॉचर आप देख सकते हो F5 में है, ठीक है, तो आपको F5 क्लिक करना है, Ctrl+H डबल एंट्री करनी है, ठीक है। तो पेमेंट क्या कर रहे हैं हम, किस चीज के लिए कर रहे हैं, रेंट के लिए, तो रेंट अकाउंट पहले डेबिट में आ जाएगा, रेंट अकाउंट, फिर कितना पेमेंट था, शायद 2,000 था, एंटर करना है, इधर क्रेडिट करना है, क्रेडिट, इधर अगर डेबिट लिखा जा रहा है तो आप इधर क्रेडिट CR ऐसे मैनुअली टाइप करके कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कैश हम पेमेंट कर रहे हैं और फिर आपको एंट्री मार देनी है, इधर आप लिख सकते हो पेड रेंट ऐसा, और Ctrl+A कर देना है, सेव हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शन है वो क्या है और उसकी एंट्री कैसे है। फर्नीचर हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है, बिंग परचेस फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है, कैश में हम परचेस कर रहे हैं। तो हम टैली में जाएंगे और परचेस वाउचर ओपन करके वहाँ पे हम इसकी एंट्री करेंगे। तो परचेस वाउचर के लिए क्या था, कैश में परचेस कर रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर हम क्रेडिट में परचेस कर रहे होते तब F9 का यूज करते, कैश में परचेस कर रहे हैं तो हम F6 का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम परचेस करेंगे तो हमें रिसिप्ट मिलेगा, इसलिए रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है। गाइज मैं भूल चुकी हूँ, हमने शायद फर्नीचर परचेस किया था, फर्नीचर परचेस किया है, अमाउंट क्या थी 5,000, एंटर, कैश। देखो आप उधर जब जर्नल एंट्री करते हो तो उधर क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट का पार्ट नीचे रहता है और डेबिट ऊपर रहता है, ठीक है। पहले आप डेबिट लिखते हो जर्नल एंट्री में, उसके बाद क्रेडिट लिखते हो, लेकिन यहाँ पे कैसे है, क्रेडिट ऊपर है और डेबिट नीचे है, ठीक है। तो ये सब का आपको ध्यान में रखना है, जर्नल एंट्री वही है, जो क्रेडिट में अकाउंट वही अकाउंट इधर इधर भी क्रेडिट में आएगा, बस ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। एंटर करना है, आप इधर नरेशन डाल सकते हो, जैसे हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो परचेस फर्नीचर फॉर कैश, एंटर कर देना है, एंटर कर देना है। अब हम जाके देखेंगे हमने जो एंट्री किया है वो है या नहीं है। तो आप देख सकते हो हमने जो 5 एंट्री किया था वो इधर शो कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज क्या किया, हमने जो पिछले लेक्चर में जो हमने ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री की थी उसका लेजर में पोस्टिंग करना सीखा, ठीक है, लेजर में उस अकाउंट को कैसे बनाना है, और लेजर बनाने के बाद हमने उसकी हम वॉचर में एंट्री की है, ठीक है, उसका ट्रांजैक्शन हम करना टैली में सीखे, ठीक है। और उसको डे बुक में हम इधर देख सकते हैं, डे बुक में
अगर आपको कुछ उसमें चेंजेस करना है या फिर एडिट करना है तो आपको डे बुक में आना है और वहाँ पे आपको जिस वॉचर में आपको एडिट करना है क्लिक करना है और एडिट करने के बाद आप फिर से कंट्रोल A करके सेव कर दोगे। ठीक है, तो वो एडिट हो जाता है। ठीक है, वॉचर एडिट करने का यही है। अगर लेजर में आपको कुछ एडिट करना है तो अल्टर में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले तो जर्नल कवर करेंगे, सॉरी ग्रुप कवर करेंगे, कितने टाइप के ग्रुप्स होते हैं और कौन से ग्रुप्स में कौन से प्रकार के लेजर आते हैं। ठीक है, ये देखेंगे और उसके बाद फिर वॉचर्स में जितने भी टाइप के वॉचर्स हैं वो सबके प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। फिर यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग पार्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने ग्रुप बनाना सीख लिया, लेजर बनाना सीख लिया, करेंसी बनाना सीखेंगे, फिर वॉचर्स के टाइप्स देखेंगे। वॉचर्स के टाइप्स वही है जो हम उधर देखे, परचेस वॉचर्स, सेल वॉचर्स, वही वॉचर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं इधर। आप खुद ही मैनुअली भी अलग सा वॉचर्स बना सकते हो। ठीक है, जैसे एक्सेप्शनल एंट्री करनी है आपको। ठीक है, अभी आपको उस पैसे के बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन आप चाहते हो कि उसकी एंट्री हो, तो आप अपने लिए कोई सा भी वॉचर्स उधर क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है, फिर हम इन्वेंट्री के पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, अभी हम क्या सीख रहे हैं, अकाउंटिंग सीख रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम पहले क्रिएट में क्या अकाउंटिंग का कौन सा पार्ट क्रिएट करना है वो सीख रहे हैं। ठीक है, फिर अकाउंटिंग का जब पार्ट ठीक से हो जाएगा तब हम इन्वेंट्री सीखेंगे, तो फिर से क्रिएट में आएंगे और इन्वेंट्री में कौन सा पार्ट क्रिएट इधर करना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कुछ ज्यादा नहीं है टैली में, बस जितना सिखा रही हूँ आप उसको समझो, फिर आपको टैली बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।